नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों। अगर आप नए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने हमारे घर में चल रही दुख समस्या परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और खास बातें बताई हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से सभी बातों को। भक्तों, जानकारी बताने से पहले आप सभी को हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारत की हर नागरिक को यह वीडियो शेयर करें, जिससे कि हर व्यक्ति इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कुछ ऐसी गलतियां हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर ही नहीं करनी चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना है तो इसके लिए धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है तो उसको अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और उसको अपने हर कार्य क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होती है। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। दरअसल हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है, जिसके कारण हमको गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपनी इन आदतों में सुधार कर लें तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आपके जीवन में धन का आगमन आरंभ हो जाएगा है। अगर आप अपनी इन आदतों को सुधार लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महत्वपूर्ण वजह बताने वाले हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बिस्तर को साफ नहीं करते, उनको अपने जीवन में धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। अगर आप टूटा हुआ सामान उपयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आपको अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। आप अपने रिश्तेदारों के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, अन्यथा इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय सोते हैं, परंतु यह उचित नहीं माना गया है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप गुस्सा न करें। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं उनको अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं उनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। इसलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को जरूर कटवा लें। कई लोग अपने दांतों से नाखूनों को काटते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती है। औरतों को कभी भी खड़े खड़े अपने बाल नहीं बांधने चाहिए। जो व्यक्ति सुबह सूरज निकलने तक सोते रहते हैं उनको अपने जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए। आप हाथ धोए बगैर भोजन मत कीजिए। कई लोग मंदिर के दीपक को फूंक मारकर बुझा देते हैं, परंतु इससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होती हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद करने के बाद ही भोजन कीजिए। आप अपने घर में जूते चप्पल उल्टा न रखें। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहे। आप भूलकर भी रात के समय अपने घर में झाड़ू न लगाएं। अगर आप बिना स्नान किए भोजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वह इधर उधर थूकते रहते हैं, परंतु आपकी इन आदतों की वजह से धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती है। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं। बुरे शाप देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए।
एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ हो, घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें फेंकती हैं। नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है, मकड़ी के जाले में फंस जाता है। सौभाग्य से जुड़ा जिस घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है, तो ऐसे में घर में निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना घर का मुख्य द्वार अधूरा होता है। ऐसे घर में रहने व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है और परिवार हमेशा आर्थिक परेशानियों से घिरा रहता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हाथ से कभी न करें। ये गलती, एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है माँ लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें, बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं। माँ लक्ष्मी शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है। माँ लक्ष्मी गृह, लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से माँ लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना,
हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठें। अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। भोजन बीच में छोड़ने की आदत, शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में न उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल न चढ़ाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचें, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक, अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचें। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रख कर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचें, ये भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को न दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीद कर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार न दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार न दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखती हैं, ताकि समय आने पर वो उनके काम आ सकें। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें। इससे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। कहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न लें। शाम में झाड़ू न लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी।